वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। मैं आपको पहले हिंदी में प्रयोग के आधार में पढ़ा चुकी थी क्रिया विशेषण उसमें। आज मैं आपको समुच्चय बोधक बताऊंगी। ठीक है ना, समुच्चय बोधक क्या होता है ये बता दिया मैं। समुच्चय बोधक बहुत आसान है ये समुच्चय बोधक। ये क्या है, ये दो वाक्यों को, यानी कि ये वह है जो दो शब्द पद वाक्यांश को, जो दो पद शब्द वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे देखिए, एक सेंटेंस है, वाक्य है, विदुषी पढ़ रही थी और दिशा खेल रही थी। दिशा खेल रही थी। देखिए, इसमें आपको समुच्चय बोधक, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, इसको जोड़ने का काम करता है। ये जो है, जो दो पद शब्द वाक्यांश या वाक्यों को जो जोड़ता है, जो शब्द जोड़ता है, वही समुच्चय बोधक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, विदुषी पढ़ रही थी और दिशा खेल रही थी, यानी कि दो यहाँ वाक्य हैं। विदुषी पढ़ रही थी एक वाक्य, दिशा खेल रही थी एक वाक्य। इन दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ा गया है? और जो है, यही है आपका समुच्चय बोधक। इसमें क्या है? और, तथा, अथवा, ठीक है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये सब क्या होते हैं? समुच्चय बोधक, यानी कि वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द जोड़ता है और अलग, अथवा जो शब्द लग जाता है या लग जाता है, तो क्या उस शब्दों व वाक्यों को अलग करता है, मतलब अलग भी करता है और जोड़ता है। लेकिन जो शब्द से अलग होता है, जो शब्द से जुड़ता है, वही होता है आपका समुच्चय बोधक। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया ना, जो पद शब्द वाक्यांश, यानी कि दो रहना चाहिए, एक नहीं, दो पद भी होना चाहिए, शब्द भी होना चाहिए, वाक्य दो से अधिक हो, बट दो मतलब एक, तो वो क्या होगा आपका? अब जैसे भाई और बहन खेल रहे थे। भाई और बहन खेल रहे थे। भाई एक शब्द, अब यहाँ क्या है? दो वाक्य जुड़ा था। विदुषी पढ़ रही थी, दिशा खेल रही थी, यहाँ दो वाक्य जोड़ दिया और से, तो ये हो गया, और जो हो गया समुच्चय बोधक। और मैंने परिभाषा में आपको बताया, पद शब्द वाक्यांश वाक्य, यहाँ वाक्य को जोड़ दिया और ये समुच्चय बोधक है। यहाँ शब्द को जोड़ दिया, भाई एक शब्द, बहन एक शब्द, और कौन सा शब्द जोड़ा है इसमें? और। यही जो हो गया आपका, और ये हो गया समुच्चय बोधक। बहुत आसान है ना। इसमें क्या है? सिर्फ कुछ नहीं है, बस इतना जान जाइए कि जो पद शब्द वाक्यांश वाक्यों को जो जोड़ता है, वही समुच्चय बोधक होता है। और जोड़ता भी है, अलग करता है। जैसे अथवा कर दिया तो अलग हो जाता है, तथा करके अलग, मतलब लेकिन जो शब्द जो जिससे वो जुड़ता है, अलग होता है, वही समुच्चय बोधक होता है। इसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, इसमें क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका जो संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध बताते हैं, वही होता है संबंध। वो संबंध बोधक से ही मतलब हो रहा है
कि संबंध किसी का बता रहा है, बट किसका संबंध बताएगा, या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। इनके साथ जुड़े हुए जो शब्द होंगे वो उनका संबंध बताते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, पेड़ क्या हो गया, संज्ञा, बंदर क्या हो गया, संज्ञा। अब इनके साथ जो संबंध है, इनके साथ जो संबंध, कहाँ बैठा है, वो ऊपर बैठा है। जो संबंध बता रहा है कि पेड़ और बंदर का, कि बैठा है, बट कहाँ बैठा, के ऊपर, ये जो बता रहा है, यही हो गया आपका संबंध बोधक। ठीक है, क्या संबंध बता रहा है इसमें, कि वो बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है, वो ऊपर बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा है। यानी कि इन दो संज्ञा का ये क्या संबंध बता रहा है, तो ये कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, यही जो संबंध है उसका, तो यही हो गया संबंध बोधक। जैसे चारपाई के ऊपर चारपाई के ऊपर बूढ़ा व्यक्ति सोया है, बूढ़ा व्यक्ति सोया है। अब चारपाई के ऊपर बूढ़ा व्यक्ति सोया, चारपाई क्या संज्ञा है, बूढ़ा व्यक्ति भी क्या है, बूढ़ा तो उसकी वो बता रहा है व्यक्ति, तो ये क्या है, ये भी संज्ञा है। तो ये सोया है किसके ऊपर, इन दोनों का संबंध क्या बता है, चारपाई के ऊपर सोया है। तो क्यों, ये जो ऊपर जो है, इन दोनों का ये संबंध बता रहा है कि वो सोया है, किससे उसका जुड़ा, किस से जुड़ा है। मान लो पेड़ है, बंदर बैठा है, अरे बंदर कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है, पेड़ कहाँ, ये संबंध तो बता रहा है ना कि वो भाई ऊपर बैठा है। इन दोनों का संबंध है कि वो ऊपर बैठा है, तो ये के ऊपर हो गया इसका संबंध। तो चारपाई के ऊपर बूढ़ा व्यक्ति सोया है, तो कि इसका संबंध बता रहा है कि सोया है। अब चारपाई के नीचे, अगर यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, तो चारपाई के नीचे तो कोई सोता नहीं है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, पीछे, आगे, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, ये सब जो शब्द होते हैं यही होते हैं संज्ञा सर्वनाम के, कि जो संबंध बताते हैं वो होते हैं संबंध बोधक। इसके बाद होता है विस्मय आदि बोधक। इसमें क्या होता है, विस्मय आदि बोधक। इसमें क्या होगा, शोक से वर्ड आता है, 8 होते हैं, हर्ष, ठीक है ना, उत्साह, हर्ष, उत्साह, घृणा, आशीर्वाद, शोक, हर्ष, उत्साह, आशीर्वाद, घृणा। ठीक है, इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं, जो इस तरह के जो भी होंगे, वो सब क्या होते हैं, विस्मय आदि बोधक। ठीक, जैसे अमान्य घृणा से आप कोई भी सामान देखिए जो आपको पसंद नहीं है, या फिर बहुत गंदी चीज़ रहती है, तो बोलते हैं छी छी छी, क्या बोलते हैं, छी छी छी। और आप अधिकांश ये देखा जाता है कि हमेशा विस्मय आदि बोधक के पास ये इस तरह का साइन लगा रहता है, इस तरह का निशान लगा रहता है, ये तो लगा ही रहता है। तो छी 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 तरह का होता है, लेकिन मतलब मोस्टली यही ज़्यादातर आते हैं, शोक, हर्ष, उत्साह, घृणा, आशीर्वाद। ठीक है, अब बस ये तो आप इस तरह के ये आर्ट में ये ज़्यादातर आपको यूज़ किया जाता है, और आपका हमेशा इस तरह के वर्ड्स में ऐसा ही सिंबल लगा रहता है। कोई भी सामान आप देखते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती है, गंदी चीज़ होती है, तो हम क्या बोलते हैं, छी छी छी, छी छी छी। ये जो क्या हो गया, ये घृणा वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये घृणा हो गया। आशीर्वाद अगर देंगे तो बोलेंगे जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। ये जो शब्द है ये भी विस्मय आदि बोधक है। शोक, ओह, ठीक है ना, अरे बाप रे, ठीक है ना, अरे बाप रे बोलते हैं जब कोई मतलब शोक की घटना होती है, तो उसमें भी ओह कैसे ये हो गया, ओह, ये जो शब्द है ये भी शोक में आता है। ठीक है, उत्साह में वाव,
ठीक है, वाह, मतलब कोई चीज़ आप अचानक से ऐसा चीज़ देख लिए जो आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे, जैसे आपके मम्मी पापा आप इमेजिन नहीं किए हैं, और मतलब कि आप क्या खरीद के लाना, और अचानक से कोई चीज़ आ जाए, ओह ये कैसे हो गया। तो इस तरह से वर्ड्स, वाह, ये जो है विस्मयादि बोधक होते हैं। आई थिंक ये तो बहुत आसान चैप्टर था, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।